हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एसएससी जीडी का टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो गया है। तो चलिए शुरू करते हैं पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न बताने के पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि इस बार जीके जीएस मात्र 20 क्वेश्चन ही पूछने वाला है। तो हम इस वीडियो में 25 प्रश्न दिए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और सभी प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं। तो इससे घबराने की बात नहीं है। तो आप 20 क्वेश्चन ही आप देखेंगे एसएससी जीडी एग्ज़ाम में। तो हम इस वीडियो में 25 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो चलिए हम प्रश्न को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है आज का, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऋषभ देव। देखिए, ऋषभ नाथ भी लिखा गया है, कहीं ऋषभ देव भी लिखा जाता है, तो इससे घबराइए नहीं। आपका ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए इसी में जानते हैं कि जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक थे वो कौन थे। तो महावीर स्वामी। एक प्रश्न और यहाँ पे डील हो गया है। और जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे वो थे पार्श्वनाथ। ये भी आपका डील हो गया है। यानी कि 3 प्रश्न पहले प्रश्न से क्लियर हो गया है, याद रखेंगे। और जो भी प्रश्न है सभी महत्वपूर्ण हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, भारत के वायसराय कौन थे जब गांधी जी ने करो या मरो का नारा लगाए थे? यानी कि गांधी जी ने करो मरो का नारा लगाए थे 1942 में। ये भी एक प्रश्न बन गया। देखिए, और 1942 में लगाए थे तो उस समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड लिनलिथगो थे। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दूसरा प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी आपका हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, एक सामान्य मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं? बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए 46, 23 जोड़ा होता है, याद रखेंगे। ये भी एग्जाम में पूछता है कि कितने जोड़े होते हैं, तो 23 जोड़े होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वर्णधनता वाले रोगी कौन 2 रंगों की पहचानने में असमर्थ होते हैं? बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, हरा और लाल। यानी कि लाल और हरा को नहीं पहचान पाते हैं वर्णधनता वाले रोगी, यानी कि सीबी, कलर ब्लाइंडनेस। और यह जो है अनुवांशिकी रोग है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजा शशांक किस साम्राज्य का शासक था? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये गौड़ के शासक थे और जिसने जो है बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। ये भी याद रखेंगे कि बोधि वृक्ष को किसने कटवाया था? तो राजा शशांक ने। और गौड़ बंगाल में पड़ता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, अकबरनामा के लेखक इनमें से कौन है? देखिए, अकबरनामा के लेखक जो हैं अब्बुल फजल हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? देखिए, इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1916 में। और 1916 में हुई थी। और ये किसने किया था? तो ये किए थे पंडित मदन मोहन मालवीय। ध्यान में रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस उच्च न्यायालय का अंडमान और निकोबार द्वीप जो क्षेत्रीय अधिकार में आता है? किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आती है अंडमान निकोबार द्वीप क्षेत्रीय अधिकार? तो ये आती है कोलकाता उच्च न्यायालय के अंतर्गत। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वर्तमान में यार लैपिड किस देश के प्रधानमंत्री हैं? यार लैपिड जो हैं ये इजराइल के प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आने वाले एग्ज़ाम के लिए ये भी देख लेंगे। CHSL भी आपका वैकेंसी दे दिया है, तो प्रिपरेशन करें। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व योग दिवस 2022 का विषय क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, योगा फॉर ह्यूमैनिटी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस भारतीय नेता को लोकमान्य की उपाधि दी गई? यानी कि लोकमान्य किसे बोला जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
गांधी इरविन समझौता कब हुई थी? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। गांधी इरविन समझौता जो 1931 में हुई थी, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त इनमें से कौन है? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मुख्य चुनाव आयुक्त है, ध्यान में रखेंगे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी BS रामा देवी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? हमेशा लगभग एग्जाम में पूछा है प्रश्न, तो ध्यान देंगे। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक कितने ग्रहण हो सकते हैं? देखिए कम से कम तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अधिक से अधिक जो है 7 ही ग्रहण लग सकते हैं एक वर्ष में, एक कैलेंडर वर्ष में। हमारा अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी नरेंद्र नाथ दत्त। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। हमारा अगला प्रश्न है, भारत अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जो मैग्ना कार्टा है वो कहा जाता है चार्ल्स वुड डिस्पैच को, और ये जो है 1854 में हुई थी। ध्यान में रखेंगे, अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा वुड डिस्पैच, चार्ल्स वुड डिस्पैच को कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और एसएससी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। एसएससी जीडी में खास करके प्रश्न पूछा गया था, रिपीट हुआ है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा नीला है, सफ़ेद है, हरा है, इनमें से कोई नहीं। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होता है काला, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अंतरिक्ष यात्री को जो ऊपर से जब देखा जाता है तो ब्लैक दिखाई देता है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी, और आंसर में क्या होगा? काला। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में है? रिपीटेड प्रश्न है ये सब, सभी जो है पूछे गए एग्जाम में, बार बार रिपीट हुए हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी 280। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का गठन का वर्णन किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत के जो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उसकी नियुक्ति जो करते हैं राष्ट्रपति करते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, सीमेंट के उत्पादन में प्रथम स्थान पे कौन सा राज्य है? प्रथम स्थान पे जो राज्य है वो है राजस्थान, और देखेंगे सीमेंट उत्पादन में जो प्रथम स्थान पे जो राज्य हैं वो हैं राजस्थान। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी? देखिए पहली औद्योगिक क्रांति जो ब्रिटेन में हुई थी, ये याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हमारा अगला प्रश्न है, मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, यह परिभाषा किसने दिया? यहाँ पर मिस टाइपिंग हो गया है, यह होना चाहिए था, यह परिभाषा किसने दिया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी क्रोमर ने दिए। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी क्रोमर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, एक आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधता कितनी होती है? प्रतिरोधिता कितनी होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए अनंत। एक आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधिता कितनी होती है? तो अनंत होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, मानव त्वचा का रंग देने वाला वर्णक इनमें से कौन है? यानी कि किस कारण से मानव त्वचा का रंग जो ब्लैक होता है, ब्राउन होता है, आपका गोरा कलर का होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी मेलानिन के कारण। मेलानिन के कारण जो है मानव त्वचा का रंग डिफरेंट अलग अलग रूप के होते हैं। तो आपका ये 25 प्रश्न कंप्लीट हो गया, लेकिन इस बार एसएससी जीडी एग्ज़ाम में जीके जीएस के 20 प्रश्न ही एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, तो ध्यान में रखेंगे आप। जीके जीएस भी बहुत बड़ी भूमिका निभाती है एग्ज़ाम में, और यही रीजनिंग और मैथ सभी लोग प्रैक्टिस करके आ जाता है, लेकिन ये आपको बहुत बड़ा समुद्र है, इसको बार बार प्रैक्टिस करने पर ही रह